बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर बर्फ का साम्राज्य फैला हुआ था। पहाड़ों से लेकर मैदान तक सब कुछ बर्फ से ढका था। उन दिनों जंगलों में एक विशाल और शक्तिशाली जीव रहता था, मेमथ। उसका नाम था तुग्गा। तुग्गा एक शांत और समझदार मेमथ था। वह अपने झुंड का नेता था और हमेशा सबकी रक्षा करता था। वहीं एक इंसानी गांव था जहां एक युवा लड़का रहता था, आरू। आरू बहुत साहसी लेकिन अकेला था, क्योंकि उसके माता पिता एक बर्फीले तूफान में खो गए थे। वह जंगल में लकड़ी बीनकर और जंगली फल खाकर जी रहा था। एक दिन आरू जंगल में रास्ता भटक गया और बर्फीली दरार में गिर गया। वह जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। तभी झाड़ियों के पीछे से तुग्गा आया। उसके विशाल कदमों की गूंज से धरती हिल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में करुणा थी। तुग्गा ने अपनी सूंड से आरू को उठाया और पीठ पर बिठा लिया। आरू डर रहा था, पर फिर उसने महसूस किया कि ये जीव उसका कोई नुकसान नहीं करेगा। तुग्गा ने उसे गर्म झरने के पास ले जाकर बैठाया, जहां उसे ठंड से राहत मिली। इसके बाद से तुग्गा और आरू अच्छे दोस्त बन गए। आरू उसे जंगली फलों की मिठास दिखाता और तुग्गा उसे बर्फ में रास्ते बनाकर सुरक्षित गांव तक पहुंचाता। दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझते थे, लेकिन दिलों की भाषा जान गए थे। एक दिन शिकारी गांव में आए और तुग्गा को पकड़ने की योजना बनाई। आरू को जब इसका पता चला, तो वह दौड़ता हुआ जंगल में तुग्गा के पास पहुंचा और उसे खतरे की चेतावनी दी। तुग्गा ने आरू को अपनी सूंड से उठाया और तेजी से भागा। शिकारी पीछे थे, लेकिन तुग्गा की शक्ति के सामने टिक नहीं सके। आरू ने अपने गांव वालों को भी समझाया कि तुग्गा दुश्मन नहीं, दोस्त है। धीरे धीरे गांव के लोग भी तुग्गा से घुल मिल गए। वह अब बर्फीले समय में गांव का संरक्षक बन गया। आरू और तुग्गा की दोस्ती एक मिसाल बन गई, जो यह बताती है कि जब दिल सच्चे हों, तो भाषा, प्रजाति या आकार कोई मायने नहीं रखते। सीख: सच्ची दोस्ती न तो डर देखती है, न जात पात, वो बस दिल से होती है। अगर चाहो तो इस कहानी पर चित्र भी बनवा सकता हूँ, या इसका छोटा वीडियो रूपांतरण भी।